हाय कर रुद्र, रुद्र हाथ कर हाथ। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे अरे वाह 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 अरे खतरनाक है एकदम वो सारी सरप्राइज मस्त है। ये देखा क्या? देखा ना ये कौन है रुक इधर रुक इधर दीदी की यहाँ लगा था मेरे को कुछ तो भी है वाला सॉरी। हैप्पी बर्थडे उधर 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 वो कब से वेट कर रहे हैं है ना and on behalf of Didi I would like to welcome you all and thank you so much कि आप यहाँ पर आकर एक जो हमने छोटा सा सरप्राइज जीजा जी के लिए प्लान किया था उसको दुगुना किया आपने यहाँ पर आकर। सो थैंक यू सो सो मच और सॉरी कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा उसके लिए। सबसे बड़ा सरप्राइज तो जीजा जी के लिए है बिकॉज अनएक्सपेक्टेड और सबसे पहले फैमिली और फ्रेंड्स की तरफ से आपको विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे जीजा जी। आप ऐसे ही हैप्पी हेल्दी और ब्लेस्ड ऐसे ही आप ब्लेस्ड रहे भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी कि जब सो कुछ मेमोरीज के साथ हम आते हैं, कुछ अच्छे पलों के साथ हम आते हैं, तो उन पलों को एक बार फिर से आप जिए। तो एक और छोटा सा सरप्राइज आपके लिए प्लान किया है हमने, आई होप आपको पसंद आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी प्लानिंग, ये सारा सरप्राइज जो आपको मिला है ये वन एंड ओनली आपकी गृह लक्ष्मी ने किया है। सो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन 0 है। ये मौका उसने हम सबको दिया है कि आज हम यहाँ आ सके और आपके बारे में कुछ बोल सके और आपको वो सारा स्पेशल फील करा सके जो भी आज तक आपने हमारे लाइफ में हमको फील कराया है इन द सेम वे। सो इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगी बिकॉज यहाँ पर फैमिली है, फ्रेंड्स है, बट मैं सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दूंगी कि मैं इनकी सबसे छोटी साली और नो डाउट सबसे लाडली साली। जब जीजा जी गौतम परिवार में आए तो सिर्फ वो एक दामाद बनकर आए, तो यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज यहाँ पे मम्मी जी, पप्पा जी और हम चारों सिस्टर्स नहीं है मेरे अलावा, और हम जो 5 सिस्टर है तो चारों सिस्टर्स नहीं है। तो वो क्या सोचते हैं और अब तक हमने जो भी उनके साथ पल बिताए हम उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये शेयर करना सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ कि मेरे लिए ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी सब सोचते हैं मम्मी जी, पप्पा जी या सब सिस्टर्स लोग, वो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। सो जीजा जी जब गौतम परिवार में आए तो वो सिर्फ एक दामाद बनकर आए, बट दामाद बनने के बाद वो किस तरह दामाद से एक बेटे के रूप में मम्मी जी, पप्पा जी को मिले, उसके बाद हमारे लिए वो एक बड़े भाई की तरह हर लाइफ के स्टेज में हमें सपोर्ट किया और फ्रेंड की तरह हमें एक सही गाइडेंस दिया।
तो एक दामाद से एक बेटे बने, एक बेटे से एक भाई बने, और एक भाई से कब एक दोस्त बन गए पता नहीं चला। सो जीजा जी इधर देखिए, थैंक यू सो मच उन सब चीजों के लिए। और हम बहुत बहुत लकी फील करते हैं कि हम आपके लाइफ का हिस्सा है और आप हमारे फैमिली में जुड़े। और वी ऑल आर so proud of you, we love you and we are so lucky to have you in our life. Okay, so एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके कुछ अच्छे मोमेंट्स को बताने का, तो आई होप वो आप इंजॉय करें। ओके देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार ना। देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना ये मुझसे कहना, अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, दिल ही नहीं रे जान भी रे जो तुम्हें, हो तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना, किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, किसका है ये चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा। मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, हाय पृथ्वी मोलाची, मन शुद्ध तुझ गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची, परवा बी कुणाची, परवा बी कुणाची। झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, हा झेंडा भल्या कामाचा जो घेऊन निघाला, अरे काट कुट वाट मंदी बोचती त्याला, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची, रगत निघल तरी बी हसल शाबास त्याची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची, परवा बी कुणाची, मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, पृथ्वी मोलाची, हा पृथ्वी मोलाची, मन शुद्ध तुझं गोष्ट हाय पृथ्वी मोलाची, तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची।
कशाची परवा हवी कुणाची ओळखी तसे औक्ष म्हणजे मोठी लढाई आणि हत्याराचं फुलावानी घाव भिखाई गळ्यामध्ये पडल त्याच्या माळी जयाची गळ्यामध्ये पडल त्याच्या माळी जयाची तू चाल पुढं तू चाल पुढं तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवा भी कुणाची मन सुद्धा तुझा गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची हा पृथ्वी मोलाची मन सुद्धा तुझा गोष्ट आहे पृथ्वी मोलाची तू चाल पुढं तुला रगड्या भीती कशाची परवा भी कुणाची जीतू, तुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। जीतू, तू एक आदर्श और कर्तव्यदक्ष बेटा है। तूने अपने माता पिता के प्रति, अपने बहन भाई के प्रति, अपने पूरे परिवार के प्रति कर्तव्य अच्छी तरह से निभाए है और निभा रहा है। तू मेरा अभिमान है, हमारे खानदान की शान है। पूरे परिवार को तुझ पर नाज है। तू मेरा राम है तो पवन मेरा लक्ष्मण है। तू ऐसा ही आगे बढ़े रहो और खुश रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। बोलो ना। हैप्पी बर्थडे जीतू। हैप्पी बर्थडे जीतू मामा, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हैप्पी बर्थडे जीतू, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पवन सिंह परदेसी। मेरी तरफ से हमारे बड़े भाई जितेंद्र सिंह परदेसी यानी कि जीतू भैया, इनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। जीतू भैया हमारे लिए बहुत ही आदर्श और प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है। इनकी बहुत सी बातें हमें प्रोत्साहित करती है, जैसे कि साइकिलिंग, ट्रैकिंग वगैरह। यह हमेशा हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं कि आप भी करो। और ये बड़े भाई का करते हुए भी बड़े अच्छी तरह से निभाते हैं और इसी तरह निभाते रहे और उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे और उनके जीवन में सदा सुख, शांति और सफलता दे। हैप्पी बर्थडे भैया। जन्मदिन की शुभकामनाएं भैया जी। वो जेठ जी है मेरे, पर जेठ जी कम, भैया जी ज्यादा है। बड़े पापा, तुम्हारे को जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे भैया। हैप्पी बर्थडे माता जी। हैप्पी बर्थडे जीजा जी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी हमें कभी। थैंक। हैप्पी बर्थडे भैया, स्टे हैप्पी हेल्दी ऑलवेज। हैप्पी बर्थडे जीजा जी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। आपने हमेशा बड़े भाई की तरह हम सभी को गाइड किया है। हैप्पी बर्थडे मासा जी, एंजॉय योर डे। हैप्पी बर्थडे मासा जी, लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। नमस्ते भैया, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जीजा जी। आप गौतम फैमिली के सबसे पहले दामाद है और हम सबके सबसे पहले जीजा। तो तुम सिर्फ दामाद बन के नहीं, बेटे बन के मम्मी जी पापा जी का ख्याल रखे और हमारे लिए तो फ्रेंड, भाई और पापा जैसे भी रहे हैं। फ्रेंड बन के आपने हमको बहुत सी जगह घुमाया जो कि हम कभी घूमे नहीं थे, और जहाँ हमको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी वहाँ आपने प्रॉपर गाइड किए, और लास्ट में हमारे विदाई में पापा के जैसे रोए भी है। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड वंस अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। बाय बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे भैया। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड। आप
जैसे अपने पैशन को फॉलो करते हैं वो हमें बहुत इंस्पायर करता है। हम भी उसी तरह से आपको उसी पैशन को और फॉलो करें और आप हमेशा खुश रहे और हमारे साथ रहें। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जीजा जी। आप जब गौतम परिवार में आए तो आपने सिर्फ ना कि एक दामाद बल्कि एक बड़े बेटे की, बड़े भाई की और एक फ्रेंड की तरह हम सबको हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहकर सारी जिम्मेदारियां निभाई है। लकी टू हैव यू इन आवर लाइफ एंड फैमिली एज अ फ्रेंड, एज अ बिग ब्रदर। आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बना रहे और आप हमेशा ऐसे ही खुश रहे। भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। बाय। बोलो हैप्पी बर्थडे मासाजी, लव यू। किसी दे दो किसी दे दो वापस एक बार। बाय बाय। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो जीतू, आज तुझे जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शुभ आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आप हमेशा ऐसा ही अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए सभी का आशीर्वाद प्राप्त करते, अपने पूरे परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आप हमेशा अपने कुटुंब की रक्षा करते हुए सभी का प्यार लेते हुए आगे बढ़ते रहे। भगवान का आशीर्वाद तो सदैव आपके साथ है, लेकिन हम सबका भी आशीर्वाद आपके साथ है। आप हमेशा फूलो फलो और खिलते रहो, ये आज के लिए हम आपको यही संदेश देकर आपको आशीर्वाद देते हैं। जीतू, तेरे जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। अच्छी प्रगति कर, अच्छे से रहे, सबको ऐसे याद कर। हेलो जीतू, बर्थडे की शुभकामनाएं तेको। तेरा लाइफ अच्छे से जाओ, तेरा परिवार और हैप्पी बर्थडे जीतू मामा। हैप्पी बर्थडे जीतू भैया। हैप्पी बर्थडे। हाय जीतू, हैप्पी बर्थडे, हमेशा खुश रहना। जीतू, इस जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तमन्नाओं को आपने दिल में सोचा है वो सारी पूरी हो, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। हमारे छोटे भाई जितेंद्र सिंह परदेसी उप जीतू, जिनके नाम में जीत है, उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनी हैप्पी ऑफ द डे टू यू। हैप्पी बर्थडे जीतू भैया, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सिर्फ एक ही बोलती हूँ, तू मेरा भाई है। तेरा जैसा भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है। विश यू हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे। हेलो भैया, सबसे पहले तो भाभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। भाभी ने आज हमको ये मौका दिया है तेरे बारे में बात करने के लिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं आ रहे, बट कोशिश करेंगे जितना हम तुझे समझ पाए और तेरे से जितना हम लोग सीख पाए उसको कुछ अलग लफ्ज़ों में हम लोग बयां करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पूरे गजराज परिवार की तरफ से और स्पेसिफिकली पूरे अपने परिवार की तरफ से तेरे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे भैया। जैसा इन्होंने बोला कि भाभी ने मौका दिया, तो सच में कुछ चीज़ें हैं जो हम डायरेक्ट नहीं कभी बोल पाते, ऐसे मौके के वक्त बोलना ज़्यादा अच्छा होता है। सो आपके बारे में मैं खुद बोलना चाहूँगी कि अपने पूरे परिवार में हर एक का एक अपना अपना अलग कुछ ना कुछ गुण है जो हम हमेशा के लिए ले सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। उसी में से आप एक हो जिनका हमेशा के लिए मैं याद रखूंगी कि फिटनेस क्या होता है और कैसे करना चाहिए। दूसरी बात डेडिकेशन, आपका जो डेडिकेशन है ट्रैकिंग और ये सब, ये हर वक्त इंस्पायर करता है। मैंने तो आपको बहुत बार कहा है कि मुझे आपको ज्वाइन करना है ट्रैकिंग के लिए, पर ये इंस्पायरेशन होना और आप एक आइडल की जगह होना फिटनेस के बारे में, ये भी हम लोग
आपके लिए बहुत लकी बात है कि आप हमारे फैमिली के इतने अच्छे मेंबर हो जो हमको ये चीज़ में इंस्पायर करते हैं जो सबके हेल्थ के लिए अच्छी बात है। सो ज़रूर हम भी दोनों ये चीज़ इम्प्लीमेंट ज़रूर करना चाहेंगे फिटनेस पर। उसी के लिए मैं कुछ आपको बोलना चाहती हूँ आपके ट्रैकिंग के बारे में। ऐसे ही आप आगे हमेशा करोगे और आगे हमको भी साथ में लेके करो, ये आपसे उम्मीद और इच्छा है हमारी। तो आपके लिए कुछ लाइन में बोलना चाहती हूँ। कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है, अभी सफर शुरू हुआ है, आपको बहुत दूर तक जाना है। ये इतना ही मैं बोल सकती हूँ और ज़रूर आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा और ट्रैकिंग करें और हम सबके लिए ऐसे ही इंस्पायर आइडल रहे फैमिली में, जो हम आपसे हमेशा ये चीज़ अच्छी तरीके से हमारे भी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट करें। सो आज जन्मदिन के मौके पे मुझे ये बोलने का मौका मिला। सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। 3 चीज़ें जो मैं सोचता हूँ और स्पेसिफिकली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे बारे में, तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली कनेक्ट। अगर कुछ सीखने जैसा है तो आपका जो फैमिली के प्रति बड़े से लेके छोटे सबके प्रति जो आपका कनेक्ट है वो कनेक्ट सेम ही सीखने जैसा है। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वो कनेक्ट सारे लोगों के साथ, सारे अपने परिवार के साथ बनाए रखे। एक दूसरी चीज़ें जो प्रीति ने बताई फिटनेस, और जब मैं फिटनेस देखता हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व किया है और कर भी रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग हो, साइकिल ट्रैकिंग हो, ट्रैकिंग को जाना हो, और ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हम सबको इंस्पायर कर रही है। और हम भी कोशिश करेंगे कि तीनों तो साथ में नहीं होगी बट कुछ ना कुछ भी उसमें से एक तो ज़रूर हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे। और तीसरी चीज़, जो तुम्हारा लिखना, तुम्हारा राइटिंग जो तुम लिखता है और जो तरीके से लिखता है, वो सारे इमोशंस, सारे फीलिंग्स, सारे सेंटिमेंट्स, सारे इमेजेस वो सामने नज़र में आती है जब तुम लिखता है। और सामने वाले पढ़ने को भी बहुत अच्छा लगता है और ऐसा फील होता है कि हम खुद वो जर्नी के एक मेंबर है। तो ये 3 चीज़ें डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है और सीखने जैसी है। और हम कोशिश करेंगे इसमें से कोई ना कोई भी एक चीज़ हम लोग आगे लेके बढ़े। जैसा प्रीति ने बताया, कुछ पंक्तियां हैं जो शायद ये मौके पे डेफिनेटली सूट करेगी और स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए भी कुछ ढूंढ के निकाला है। मैं तो कुछ शायर हूँ नहीं, लेकिन कई सौ ऐसे ही चुरा के तुम्हारे लिए 4 सेंटेंस की एक छोटी सी एक नजराना कि हर मुश्किल आसान हो, मुश्किल आसान हो, हर पल में खुशियाँ हो, हर दिन आपका खूबसूरत हो, ऐसा ही पूरा जीवन हो, यही हर दिन मेरी दुआ है, ऐसा ही आपका हर जन्मदिन हो। सो वंस अगेन फ्रॉम एंटायर फैमिली विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और सालों सालों तक हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते रहे और आपको लंबी उम्र मिले, यही दुआ है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू भाभी फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट भैया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। बाय। जीतू भैया को जन्मदिन की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि तेरा ये जो ट्रैकिंग का पैशन है वो ऐसे ही कंटिन्यू रहे और एक दिन तू माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई करके वापस आए। हैप्पी बर्थडे भैया। हमारे परिवार के जो जीता वही सिकंदर के आमिर खान विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आपकी साइकिल ऐसी ही बहुत सारी ऊंचाइयों को छूती रहे। एक बार फिर से जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रगट दिवसाच्या शुभेच्छा। हॅलो जितू भैया, आज
मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से तेको जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बचपन में तू यहाँ पे रहता था, तेरे साथ हमारी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई है। तेको देख के हमने जिम में जाना सीखा, काम कैसे करने का, काम की लगन कैसी करने की, उसके अंदर आगे कैसे बढ़ने का, ये सब चीजें हम तेरे से सीखते गए। तेरा देख के हमने ट्रैकिंग का भी शुरुआत की, अभी धीरे धीरे हम ट्रैकिंग के इसमें भी जा रहे हैं। तो विश यू वेरी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैं और मेरे परिवार की तरफ से देखो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे भैया जी। हाय भैया, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे, बाय। आज आपका जन्मदिन है, खुशियों से भरा दिन है। आपके सारे ख्वाब पूरे हो, आपके जीवन में खुशियां बेशुमार हो, आपकी सारी आशाएं पूरी है, जीवन बने आपका सुंदर हो तुम्हारा नाम जहां में। आज आपका जन्मदिन है, खुशियों से भरा दिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे तरफ से और शौर्य के पापा की तरफ से विश यू मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे टू यू भैया, पापा, लॉन्ग लाइफ टू यू, हैप्पी बर्थडे। हेलो जीतू भैया, कैसे हो? आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। हाय भैया, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। एंजॉय योर डे, बापा ब्लेस यू। और भगवान आपको लंबी उम्र दे, इसके लिए हम लोग इधर हमारे मंदिर में आए, देवस्थान है ये पवित्र। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे, बाय बाय। हैप्पी बर्थडे भैया, भगवान आपको लंबी उम्र दे और हमेशा खुश रखे। हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन एंड स्टे फिट, स्टे हेल्दी, हैप्पी साइकिलिंग। हे भैया, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे, मिलके पार्टी करेंगे बाद में, बाय। Wishing you a very beautiful day of your life. Happy birthday. God bless you. हैप्पी बर्थडे मामा। विश यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे जिजाजी। जितेंद्रजी ज्यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांच्याकडे बघितलं नेहमी तसं खूप पॉझिटिव्ह वाटतं, खूप छान ट्रेक करतात आणि त्यांनी एवढं स्वतःला मेंटेन ठेवलेलं आहे। आय गेस त्यांनी सगळे महाराष्ट्रातले सगळे ट्रेक कम्प्लीट केले असतील आणि नेहमीच त्यांना मी फॉलो करायचा प्रयत्न केलाय, पण डेफिनेटली मला त्यांच्या इतकं नाही जमणार आहे। त्यांनी असेच खूप ट्रेक करावे। खूप खूप वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। मुबारक ठाकुर साहब, आपके जन्मदिन पर इतनी ही दुआ है हमारी। आसमान में जितने चांद सितारे हैं उतनी उम्र हो आपकी। जय श्री राम, जय यलगार। दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू जीतू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कोणीतरी एकदा विचारले, मित्र आपला कसा असावा? मी म्हणालो, आरशासारखा प्रामाणिक, गुण दोष दोन्ही दाखवणारा असा हा आमचा मित्र जितू। एक हुशार व्यक्तिमत्व, नेहमी आपल्या मित्रांच्या हिताचा विचार करणारा, स्वतःला फिजिकली फिट ठेवून इतरांना देखील त्याचे महत्त्व पटवून देणारा। त्याच्याविषयी जेवढे बोलू तेवढे कमीच। आपण सर्वांचे वाढदिवस साजरे करतो, पण त्यातले काही वाढदिवस असे असतात जे आपल्या मनात घर करून बसलेल्या काही व्यक्तीचे असतात। जसा जितू तुझा वाढदिवस। जितू, तुला तुझ्या वाढदिवसाच्या दिवशी तुझ्या आयुष्यात सुख, आनंद व यश लाभो हीच ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो। थँक्स। नमस्कार, आज आमचे मित्र श्री जितेंद्र परदेशी उर्फ जितू याचा आज वाढदिवस आहे। त्यानिमित्त माझ्यातर्फे व माझ्या कुटुंबियातर्फे जितेंद्रला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जितेंद्रचं उर्वरित आयुष्य सुख समृद्धीचं, भरभराटीचं आणि आरोग्यदायी हो
अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करतो. तसेच दुसरी एक गोष्ट म्हणजे जितूला या वर्षी टाटा मोटर्समध्ये 25 वर्ष सर्व्हिस झाली, त्याबद्दल देखील त्याचे मनपूर्वक अभिनंदन. जितूबद्दल सांगायचं म्हटले तर जितूचा स्वभाव अगदी मनमिळावू व सगळ्यांना सामावून घेणे असा आहे. तसेच जितूचे छंद सांगायचे म्हटले तर जितूला सायकलिंगची व ट्रेकिंगची खूप आवड आहे. जसे आम्ही प्रत्येक रविवार आले की सुट्टी असली की आराम करायची वाट बघतो, त्याप्रमाणे जितू दर रविवार आले की ट्रेकिंगला कुठं जायची याची वाट बघत असतो. तर आतापर्यंत त्याने शेकडो ट्रेक केलेले आहेत. तसेच त्याच्या सायकलिंग बद्दल सांगायचे म्हणले तर जसे आम्ही जेवल्यानंतर शतपावली करण्यासाठी बाहेर पडतो, तसे जितू सायकल एकदा बाहेर काढली की कमीत कमी 50 किलोमीटर चालवल्याशिवाय परत येत नाही. 50 किलोमीटर चालवणे हे त्याच्या आमच्या शतपावली करण्यासारखेच आहे. तसेच जितूने सायकलवर खूप लांबचे प्रवास केलेले आहेत. उदाहरणार्थ मुंबई, पंढरपूर तसेच गोवा या ठिकाणी जितूने सायकलिंग केलेले आहे. सर्वात विशेष सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जितूने खामगावला सासरवाडीला जाऊन सायकलवर जाऊन सासरवाडीला त्यांनी खामगावच्या लोकांना आश्चर्याचा धक्का दिला होता. या आमच्या मित्राला ह्या पुढे तसेच दिल्लीपर्यंत सायकलिंग करत जावे ही त्यांना शुभेच्छा देतो. तसेच पुन्हा एकदा त्यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. हाय जितू, सर्वात पहिले माझा जीवनाचा टर्निंग पॉईंट ठरलेला आणि माझा जीवलग मित्र जितेंद्र परदेशी उर्फ जितू, तुला वाढदिवसाच्या लक्ष शुभेच्छा. तसं बघितलं तर वाढदिवस हा प्रत्येकासाठी स्पेशल असतो आणि गायत्री वहिनीने तो आणखीनच स्पेशल बनवला आहे. मी सुद्धा धुळ्याचा आहे. जितू हा माझा क्लासमेट, पहिल्यापासूनच कष्टाळू धाडशी नेतृत्व गुण असलेला. नंतर तो जॉबसाठी पुण्यात आला. मला पण पुण्यात त्यानेच आणलं आहे, अगदी माझ्या याला कन्व्हिन्स करून. त्याच्यामुळेच आज मी पुण्यात आहे. जितू हा एक उत्तम ट्रेकर आणि सायकलिस्टसुद्धा आहे, पण त्याच्या छंदापायी तो आता आम्हाला भेटत नाही, ही आमची तक्रार आहे. मी त्याला एवढंच म्हणेल की तुझ्या छंदाबरोबरच आमच्यासाठी पण थोडा वेळ काढ आणि तुझ्या भावी आयुष्यात तुझी सगळी स्वप्न मोहिमा सफल हो आणि तुझ्या प्रगतीचा डोंगर कळसुबाई शिखराची उंची गाठो, हीच माझी शुभेच्छा. जाता जाता एवढंच म्हणेल की शब्दांनाही कोडं पडावं अशी काही माणसे असतात, शब्दांनाही कोडं पडावं अशी काही माणसे असतात. आपल्या किती अहोभाग्य जेव्हा ती आपली असतात, आपले किती अहोभाग्य जेव्हा ती आपली असतात. बाय. हाय जितू भैया, वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आई जगदंब आपणास उदंड आयुष्य देवो. सुप्रभात जितू भैया. जितेंद्र म्हणजे सर्व इंद्रियांवर नियंत्रण असलेला असा तो. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या गोष्टींवर जसा तुम्ही ताबा मिळवला आहे, तसंच आयुष्यातील सर्व सुख, समृद्धी, आरोग्यमय आणि निरामय जीवन हे तुमच्या पायाशी लोटांगण घालावं हीच मी आई जगदंबे चरणी प्रार्थना करतो. आणि तुमची जी सायकलिंगची आवड आहे ती अशीच निरंतर चालू राहू दे आणि तुम्ही नवीन नवीन यशाची शिखरे आयुष्यात संपन्न करावी हीच आई जगदंबे चरणी प्रार्थना करतो. आणि माझ्याकडून, रीनाकडून आणि शिवस्याकडून तुमच्या मंगलमय जीवनाची कामना करतो. पुन्हा एकदा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. जीवेत शरदम शतम. धन्यवाद. बाय. हाय जितू, हॅपी बर्थडे. सरप्राईज. वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा मित्रा. बघ कुठे आलोय. गुहागर बीच गावाला आलो तो. तिकडूनच तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मजा ऐकली का? मस्त. वहिनीला विचारलं कितवा वाढदिवस? 50वा आहे का? तर ला हसायला लागल्या. नाही 50वा नाही. छान 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 छान. असाच आनंदी राहा, मजेत राहा, आमच्याबरोबर भरपूर ट्रेक कर, मजा कर. पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा वाढदिवसाच्या. बाय. हाय जितू, हॅपी बर्थडे. वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा.
यापुढील तुझे आयुष्य सुख समृद्धी व भरभराटीचे जावो, तसेच ट्रेकिंगच्या क्षेत्रात तू एव्हरेस्ट सर करो ही सदिच्छा. बाय. हाय जितू, वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुझा आजचा वाढदिवस हा तुझ्या मागील वाढदिवसांपेक्षा खूप आणि खूपच सुंदर आहे. असेच दिवस तुझ्या आयुष्यात पुन्हा पुन्हा येवो ह्या शुभेच्छा. तुझ्या मनातील राहिल्या सर्व इच्छा पूर्ण हो. पुन्हा एकदा तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हाय, मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. हॅपी बर्थडे जितू, हॅपी बर्थडे. विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जीतू भैया. हाय जीतू, आज आपका जन्मदिन है और इस खुशी के मौके पर आपको अनवर सैयद परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं. खुदा से ये दुआ है कि आपकी हर जायज़ तमन्ना पूरी हो. गॉड ब्लेस यू एंड विश यू अ हैप्पी बर्थडे अगेन. थैंक यू. हाय, मी दिलीप. माझी आणि जितूची मैत्री साधारण 5 वर्षांची. खरं सांगायचं तर आम्ही दोघे म्हणजे ट्रेक दोस्त. मला अजूनही तो दिवस 17 डिसेंबरचा दिवस चांगलाच आठवतोय. या दिवसापूर्वी आम्ही ट्रेक करायचो. पुणे व्हेंचरर्स नावाची एक संस्था आहे, त्यांच्याकडनं आम्ही ट्रेक करत होतो. पण आमची तेवढं इंटरॅक्शन एकमेकांशी झालेलं नव्हतं. पण त्या 17 डिसेंबर नंतर आम्ही एक हरिहरचा ट्रेक ठरवला आणि त्या 17 डिसेंबरला आम्ही हरिहरला गेलो. तिथे आमचं दोघांचं ठरलं की अरे आपण दोघं एकत्र काहीतरी करूया, काही वेगळं काही करता येतंय का बघूया. तर आपण काय करता येईल आपल्याला अशी आमची त्या ट्रेकला चर्चा झाली. घरी आलो त्याच्यानंतर काही दिवस आमची भेट नाही झाली. पण नंतर आम्ही ज्यावेळी भेटलो परत, त्यावेळी आम्ही असं ठरवलं की एक ग्रुप तयार करू व्हॉट्सॲप आणि आपण आपलं ट्रेकिंग सुरू करू. तर आम्ही आमचं काय केलं, आम्ही आमचा एक फाल्कन ट्रेकर्स नावाचा एक नवीन ग्रुप तयार केला. ट्रेक बहुतेक वेळेला आम्ही दोघंच ठरवत असतो. म्हणजे त्यावेळी जसं ठरवत होतो तसं आजही तसंच ठरवतो. हे ज्यावेळी आम्ही ट्रेक ठरवतो त्यावेळी बहुतेक तो जितू आणि मीच बसून ठरवतो. आणि ते ज्यावेळी आमची चर्चा चालू असते की अरे कुठला ट्रेक करायचा, हा ट्रेक करायचा का तो करायचा, 1 दिवसाचा करायचा का 2 दिवसाचा करायचा, ओव्हरनाईट जायचं का 1 डे करायचं, बरेच दिवसात फॅमिली ट्रेक झालेला नाहीये मग फॅमिली ट्रेक करायचा का. तर ही जी चर्चा होती आमच्या ती इतका वेळ होते की म्हणजे आम्हाला काही त्या वेळेचं भानच राहत नाही. ह्या चर्चेतनंच आमची इतकी घट्ट मैत्री एकमेकांशी झाली की आज ताग्यात तशीच आहे. काकणभर ती वाढतच गेलेली आहे, इतकी घट्ट झालेली आहे. म्हणजे इतकी ती घट्ट झाली आहे की समजा एखाद्या ट्रेकला एखादा निर्णय घ्यायची वेळ आली आणि जर तिथं जितू आहे तर तो काय निर्णय घेईल हे मी इथं बसून सांगू शकतो. आणि मी काय निर्णय घेईल हा तो तेवढंच कॉन्फिडन्सली सांगू शकतो की अरे दिलीप असेल तर दिलीपने असं केलं असतं. त्यामुळे आमच्यात इतकं ट्युनिंग छान जमलंय की म्हणजे आमच्या दोघांसारखं ट्युनिंग फाल्कन ट्रेकर्समध्ये बहुतेक कोणाचं नसावं, इतकं आमच्या दोघांत ट्युनिंग जमलंय. आता हा ट्रेक ठरवत असताना इतका वेळ जातो, एवढे गप्पा आमच्या रंगतात, चर्चा रंगतात की किती वेळ जातो आम्हाला दोघांनाच समजत नाही. ज्यावेळी तिकडून गायत्री वहिनींचा फोन यायला लागतो आणि इकडनं माझ्या बायकोचा फोन यायला लागतो त्यावेळी आम्हाला समजतं अरे बापरे आता बराच वेळ झालेला आहे, उरकत घ्यायला हवं, नाहीतर हे काय थांबायचंच नाही. तर हे आमच्यात असं ट्युनिंग जमलेलं आहे. त्याचं एक गोष्ट सांगायची म्हणजे त्याचं ग्रुप बनवायची जी हातोटी आहे ती जबरदस्त आहे. ग्रुप बनवायची किंवा त्यांना एकत्र ठेवण्याची ही
खरंच लाजवाब आहे त्याची ती हातोडी, खरंच लाजवाब आहे. हिशोबाच्या बाबतीत तर तो चोख आहेच, काही वादच नाही. ट्रेकमध्ये कुठं झापण्याचं काम असेल, काही चुकी झाली किंवा काय जर झालं तर ते माझ्याकडे असतं आणि नंतर तेच सावरून घ्यायचं काम त्याच्याकडे असतं. हे काय आम्ही ठरवलेलं नाही, पण हे एक आपोआपच असं झालेलं आहे आता की काही झापायची वेळ आली की मी झापतो, सावरून घ्यायची वेळ आली की तो सावरून घेतो. खरं तर आता म्हणजे आपण हे वाढदिवसाच्या निमित्ताने जमलेलो आहे, त्यामुळं खरं जर मी सांगायला लागलो तर आता हॉटेलवाले म्हणतील आता बंद करा तुमचं, बास झालं, वेळ संपलेली आहे. त्यामुळे आता मीच जरा आवर्त घेतो, नाहीतर परत गायत्री वहिनी हळूच जितूला फोन लावून सांगायच्या वृत्त घ्या आता, तसं व्हायला नको. शेवटी वाढदिवसाच्या निमित्तानं मी एवढंच सांगेन जितूला की तू जसा आहेस तसाच राहा. यामुळे आपल्यातली मैत्री अधिकाधिक घट्ट होत जाणार आहे, आपले ट्रेकही तसेच होणार आहे. तू जसा आहेस तसाच राहा, जसा आहेस तसाच राहिलास तसाच राहावास, बस. हैप्पी बर्थडे टू यू जितू. तो मुझे समझ में आई है कि उन्होंने अपने ड्रीम्स को बखूबी अचीव किया है, पर सबसे बड़ी चीज जो अचीव की है वो है फैमिली और फ्रेंड्स का प्यार. सो जिसने ये पा लिया मुझे लगता है वो सबसे रिच होगा. तो वो चीज आज आपको गिफ्ट के रूप में दी है. सो जिस शख्स ने दी है इस वीडियो में एक चीज मिसिंग है. मैं पूछूंगी आपसे क्या तो वो इसीलिए मिसिंग है. 2 लोग जो आपके लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट है, वो 2 लोग इसमें मिसिंग है बिकॉज वो खुद यहाँ आकर आपको बोलना चाहते हैं कि वो आप उनके लाइफ में क्या मायने रखते हैं. सो मैं आपकी गृह लक्ष्मी को बुलाऊंगी कि बिना इमोशनल हुए जो भी वो सोचती है, फील करती है, वो आपसे शेयर करे. दीदी, सबने बोले ट्रेक करना, ये करना, बट किसी ने ये नहीं बोला कि थोड़ा दिल्ली की तरफ भी जाए. सब हर चीज से इंस्पायर हो रहे हैं. एक पर्सन तो बोलता ना जरा दिल्ली की तरफ भी ध्यान दो. अभी आज जो बर्थडे है तो कल 3 दिन का ट्रैक है और ये भी तो अभी पता चला आने के पहले. तो ये मैंने सरप्राइज दी, पर उससे बड़ा सरप्राइज रिटर्न में मिल गया ना, रिटर्न गिफ्ट मिल गया. कुछ नहीं है, छोटा सा सरप्राइज आपके लिए. और क्या बोलूं, सबको मालूम है. समझ जाओ बस. हैप्पी बर्थडे. ऐसा लड़का है जो हम जब शादी के बाद हम सोचते थे कि बस भगवान हमें दे तो पृथ्वी जैसा लड़का दे. तो जैसे जीजा जी है वैसे ही पृथ्वी हमें लगता है कि वो सबसे बेस्ट सन है. मेरा नाम पृथ्वी है और बाकी किसी को नहीं पता कि मेरा मतलब निक नेम क्या है. जो मम्मा है सिर्फ मुझे बुलाती है वो है पप्पा का चमचा. मम्मा को लगता है कि मैं हर बात में पप्पा की साइड लेता हूँ, तो हाँ लेता ही हूँ. तो मतलब पप्पा मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी मुझे मतलब मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, अगर कम मिलते हैं तो मम्मा पूछते रहती है कि किधर दीदी को साइड में आना, इधर साइड में पीछे हो गया दीदी, आगे. लेकिन पप्पा समझा के बोलते हैं कि अगले टाइम अच्छा करना और बाकी सब, तो उसमें से हो जाता है. फिर जब अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो मम्मा पूछते बाकी के मार्क्स किधर गए. मतलब तारीफ करते पर इतनी नहीं करते. और पापा मतलब जब भी पापा को मार्क्स बताता तो पापा करते तारीफ. और फिर लास्ट टाइम जब हम दिव्य घाट गए थे साइकिलिंग को, तो जा रहे थे और लास्ट में जब घाट चढ़ते तब एकदम मुझे ऐसा हो रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद साइकिलिंग कर रहा था.
तो वो टाइम तो मैं बस ऐसे मतलब पप्पा रुक जाओ क्या, थोड़ा पानी पी लूँ क्या, 5 मिनट रुकते। पप्पा बस ऐसा ये बोल रहे थे कि चलो चलो पहुँच जाएंगे। तब लिटरली दिमाग में वही गाना चल रहा था मेरे, बापू से वही गाना चल रहा था। पर पप्पा मतलब ऐसे टीम को सपोर्ट करना, वो तब पता चला कि कितना सपोर्ट करते हैं और उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाते कि तुम इतना यहाँ तक पहुँच सकते हो। हैप्पी बर्थडे। और आप कुछ शेयर करें, आपको कैसा लगा सरप्राइज, और जो भी आपके दिल में अभी है, आप आपके इमोशंस थोड़े आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें प्लीज। टोटल ब्लैंक था, कुछ मालूम नहीं था। ये सामने में बोला बर्थडे है, ये बोली तृष्णा में जाएंगे, बोले तृष्णा में क्या जाने का, जाएंगे ना दूसरे की तरफ। उसको हमको दोनों को ये तृष्णा होटल बहुत पसंद है, खाना अच्छा है यहाँ का, इसलिए बोला चलो ठंडी है, ज़्यादा लंबे जाने से इधर ही जाएगी तृष्णा। चलो आया, गाड़ी लगाया, आगे सब लोग खड़े। मैं बोला अरे कोई तो नहीं है इधर, हम मैं सोचा उधर बैठे हैं ना हम दोनों। ये प्रोग्राम की कुछ भी आइडिया नहीं थी, तो लिटरली कुछ भी मालूम नहीं था। यही सोचा था हर बर्थडे को हम लोग किधर तो भी घूमने को जाते, कुछ तो भी आउटिंग करते। लेकिन अभी पृथ्वी का क्लास था ऑनलाइन, उसका चालू था, तो प्रैक्टिकल वगैरह था। मतलब ये बर्थडे तो किधर जा नहीं सकते, घर को ही रहेंगे। सोनू ने बोली कि ये जा रहे नागपुर जाने का, इनको तो लकी आ रहा है बोलते, तो वो भी बोला, ये सोनू भी बोली कि हम भी नहीं आ सकते। मैं बोला चलो अभी अकेले बर्थडे मनाएंगे। घर पे हो गया था, ऑप्शन वगैरह हो गया, बर्थडे केक वगैरह काटे घर पे। चलो खाना भी ना खाएंगे मस्त, तीनों मिलके खाना खाएंगे और घर पे जाके मस्त एक बार फिर से कल का रूटीन शुरू। ये मेरा आज का दिमाग में था, लेकिन अभी मैं जितना देखा उसमें से मैं सोच रहा हूँ कि प्लानिंग कभी से चलता है और सबके सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। सुबह से बहुत फोन आ रहे हैं मुझे, सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक ने भी कुछ हिट नहीं दिया। एक्चुअली मेरा ये स्वभाव है कि मैं हर एक को सबको थोड़े थोड़े ऐसे सरप्राइज देते रहता। आज तक मैंने गायत्री को बहुत सरप्राइज दिया है अभी तक के 16 साल में, एक झटके में उसने वसूल कर लिया। और ऐसा बोलते हैं ना कि अभी सब लोगों ने जितनी बातें बोली तो बहुत अच्छा लगा सुन के, कि ऐसा बोलते हैं कि जो हम लोग करते हैं दूसरे के लिए थोड़ा बहुत क्या है ना, वो डबल टिबल होके रिटर्न आता है। तो वो चीज सही है। सबकी सोच देखकर ऐसा लगा मुझे कि जो भी मुझे रिटर्न आना था वो भर भर के आया है। तो सबको एक बार थैंक यू। और ये सरप्राइज में आप लोग सब लोग पार्टिसिपेट हो गए, बहुत खुशी हो गई। यहाँ आने के बाद तो मैं टोटल ब्लैंक हो गया, मतलब इतने सारे लोग, प्रिया इधर आ गई। मैं आते वक्त सोच रहा था कि सोनू आने को आना था, जीजे आने को आना था, एक फोन मैं लग रहा था मुझे कि इसने बोली नहीं सी नहीं मैं आ रही हूँ करके। एक बार ऐसा सोच रहा था मैं आते वक्त, वो भी सामने विनोद का फोन नहीं, विनोद सामने दिमाग में आ रहा था मेरे, लेकिन ठीक है आज का बर्थडे ऐसा ही होगा। इसके पिछला बर्थडे आपने देखे, ये राहुल ट्रेक पे था मैं 21 दिसंबर को। ट्रेक ही ऐसा था कि मैं इसको बोला ये ट्रेक तो जाना ही, तो वहां पे भी सरप्राइज दिया था ये सब लोगों ने। जिस कंधे पे उठाया था उसने आज वो कंधा डैमेज है थोड़ा लेकिन ताकत उतनी अभी भी है। सब हमारे फाल्कन ट्रेकर्स के दोस्त लोग हैं, अनिल है, अभी वो दिनेश आया नहीं, अपने कंपनी के दोस्त लोग हैं, ये सब फेवरेट लोग हैं अपने। तो ये लोगों की वजह से मैं अभी एक्चुअली सबको बोलता हूँ ऐसा कि लाइफ तो जी रहे, हम लोग जॉब कर रहे हैं, कर रहे फैमिली, लेकिन जो भी है चल रहा, फंक्शन वगैरह मैटर वगैरह चल रहे, शादियां हो रही है, सब लाइफ चलते रहता, लेकिन उसके बीच में अपनी खुशियां ढूंढना बहुत जरूरी है और बहुत छोटी छोटी चीजों में रहती है। उसके लिए कुछ बड़ा करना ऐसा कुछ नहीं रहता, बहुत छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी रहती और वो ढूंढते रहने का।
मैं साइकिलिंग में ट्रेकिंग में ये ढूंढ लिया हूँ। अभी हम लोग जाते हैं, उसके बाद में पृथ्वी को लेके जाता है। इसको भी बहुत इंटरेस्ट है, इसको अभी थोड़ा कम है, इसको भी पैदा करने का इंटरेस्ट हो जाएगा वो भी। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, और ऐसा नहीं इसने कंप्लेंट की फैमिली मुझ पर भी ध्यान दो। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, महीने का रूटीन ठहरा देता हूँ कि एक संडे मेरा, दूसरा संडे इसका, बाकी 2 संडे में आउटिंग एक हो जाता है। आज भी होने का था पर वो इसकी क्लास की वजह से नहीं हो गया। तो ऐसा प्लान तो मेरा रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, लेकिन बहुत समझ के लेती है। वीडियो में देखे नहीं ट्रेकिंग को बहुत लोग करते ना कंप्लेन, बायको सोडतच नाही, बायको रागवली, बायको रुसली, बायको काही लोक तर सोन्याचे हार घेतात बायकोला मनवायला ट्रेकिंगसाठी। कोण काय काय करतं, त्या मनाने हे सॉफ्ट कॉर्नर आहे आपल्याला, नाही का, बिचारी हाय बाय करून ट्रेकिंगला पाठवते आपल्याला, टिफिन बिफिन वगैरे मस्त देऊन पाठवते, आहे का नाही मिलिंद? तर मतलब ऐसा बहुत लोगों का अलग अलग बंडे, सब लोग अपने अपने बीवी को पटा लेते बराबर। ये बहुत बड़ा थिंकिंग है सब लोगों का। तो ऐसा है, तो ये सब कर करके जिंदगी खुशियां चुन रहे हैं। अभी हमारे चाचा लोग हैं, तो बहुत सारे चाचा, मतलब दोनों तीनों चाचा लोगों ने बात करी, ये लोग भी ऐसे ही है, नहीं क्या, उन्होंने बताया कैसे जिंदगी खुशी चुनते हुए आगे चलने का है। और यही मैटर करता है तुम खुश रहने के लिए। अगर तुम खुश है तो तुम्हारे साथ वाले भी सब खुश है, टोटल पॉजिटिविटी आगे बढ़ती चलती है, सब लोग साथ में रहते, अच्छे काम भी होते रहते हैं। अभी हमारा गजराज फॅमिली, माझ्या आजोबांचं नाव आहे गजराज सिंग, तर आम्ही गजराज फॅमिलीच म्हणतो, आता ते एक्सपर्ट झाले, पण त्यांच्या नावाने आमचा व्हॉट्सअप ग्रुप आहे, तर त्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर आमच्या ऍक्टिव्हिटी चालू असतात, फॅमिली ऍक्टिव्हिटीज। आता आम्ही टोटल फॅमिली आम्ही आमच्या देवीला गेलो होतो, 10 टोटल 50 लोक होतो, त्यावेळेस आम्ही एन्जॉय केला। त्याच्यानंतर आम्ही सगळे चुलत भाऊ वगैरे आम्ही बीचवर गेलो होतो फिरायला, तो फोटो पण होता त्याच्यात। असं एन्जॉयमेंट आम्ही शोधत असतो। बरेच लोक कामात बिझी झाले, त्यामुळे आता ते तेवढं जमत नाही, पण तो प्रयत्न आम्ही करत असतो। तर म्हणजे ही एक फॅमिली आहे, सोशल फॅमिली आपली, आणि एक आपली फॅमिली तर आहे। तर ये दोनों के अंदर जो मिलाप है वो आज गायत्री की वजह से हो गया, तो बहुत खुशी की बात है। और सब में मेन चीज माँ और पप्पा जी, मम्मी जी थे, उनको देख के थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं। वो ज्यादा मैटर करता है कि उनकी बातें वो क्या सोचते हैं, वो तो मालूम है, क्योंकि उनकी वजह से हम लोग हैं। मैं गौतम फैमिली में जब आया तो बहुत जिम्मेदारियां थी, पप्पा जी मम्मी जी अकेले थे, तो मैंने कुछ खास किया नहीं, वो अपने आप होते गया। ये लोग ही ऐसे है कि इनकी वजह से अपने आप मेरे से हो गया सोनू। ये सब में लाडली बोले तो ये लोग नहीं है करके, नहीं तो ये खा जाएंगे मुझे। झगड़ा रहता है ये लोगों में ऐसा। तो सभी प्यारे लोग हैं। और दूसरी बात ऐसा हो गया कि ये इन सालियों के लिए जो हमने वर्ड चुने वो भी वैसे ही है। तो मैं अकेला भाई नहीं इनका, ये हम सब भाई लोग हो गए। तो ऐसी बात है, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे अभी। टोटली एकदम बोलते ये फंक्शन एक बहुत बड़ा हो गया मेरे लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज। बोलता आज तक इतना सरप्राइज इतना बड़ा मिला ही नहीं मुझे। और स्पेशली थैंक यू गायत्री के लिए, बहुत मेहनत की है इसने ये जमाने के लिए, उससे ज्यादा मेहनत इसको लगी ये छुपाने के लिए। सवाल ही नहीं। बहुत सरप्राइजिंग, इतना ये दो इसका भी रहेगा इसके हाथ। उसने पप्पा का चमचा अभी नहीं निभाया, ये बहुत बड़ा टाइम उसने बोल दिया। ठीक है, थोड़ा सा तो मेरे को लगा इनको डाउट गया। हाँ क्लास था तो क्लास बंक कर रहा है, बोलता मैं सब रिवीजन ही चालू है। ठीक है चल आज के दिन कोई हर्ज नहीं। तो डाउट हो गया नहीं मुझे, कभी भी डाउट नहीं हो गया कुछ। ये कृष्णा बोली तभी डाउट नहीं हो गया, हम लोग बहुत बार इधर ही आते हैं कृष्णा में। पर जब एंट्री किया तो बहुत बड़ा सरप्राइज। ये मैं सोचा है बर्थडे किसका तो चालू है, हम लोग इधर ही बैठने वाले हैं, सामने सब लोग, बहुत बड़ा सरप्राइज। थैंक यू वेरी मच। Happy birthday to you.
इतनी होगी हंसी झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन एक दिन जिंदगी इतनी होगी हंसी झूमेगा आसमां गाएगी ये जमीन मैंने सोचा न था जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे पास आए तो मदहोश हो जाएंगे मैंने सोचा न था